और खबर अब आपको दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक और बड़ा सियासी फैसला, एक ऐसा फैसला जिसने विपक्ष को चौंकाया और बीजेपी के अंदर भी एक नई हलचल पैदा कर दी। बिहार से दिल्ली तक आज सिर्फ एक नेता की एंट्री नहीं हुई, बल्कि संगठन की नई तस्वीर सामने आई। बीजेपी के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन की दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी मुख्यालय तक भव्य स्वागत हुआ और मंच पर मौजूद पार्टी के सबसे बड़े चेहरे अमित शाह, जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, ये सिर्फ एक औपचारिक पदभार ग्रहण नहीं था, ये मोदी शाह की राजनीतिक सोच का एक खुला संदेश था। 45 साल का एक युवा नेता जिसे चुनाव लड़ने का भी अनुभव है और चुनाव जीतने का रिकॉर्ड भी है। छत्तीसगढ़ से लेकर आने वाले बड़े चुनावी राज्यों तक अब संगठन की कमान नितिन नवीन के हाथों में है। बीजेपी के नए बॉस नितिन नवीन। नितिन को दारोमदार, दिल्ली में स्वागत जोरदार। कांग्रेस का कंफ्यूजन, मोदी का सॉलिड सिलेक्शन। नरेंद्र मोदी का यह फैसला सिर्फ नया नहीं है, बल्कि राजनीति की तय धारणाओं को तोड़ने वाला है, जो न किसी ने सोचा था और न किसी ने चर्चा की थी और न ही किसी ने कल्पना की थी। राहुल गांधी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस डगमगा गया है, लेकिन मोदी ने ऐसा कॉन्फिडेंस दिखाया है कि विरोधी ही नहीं, अपनी ही पार्टी के कई नेताओं को चौंका दिया। सरप्राइज सिर्फ बाहर ही नहीं है, बीजेपी के अंदर भी है। नरेंद्र मोदी ने बिहार से एक बिल्कुल युवा चेहरा चुना और उसके हाथ में पूरे संगठन की कमान सौंप दी। नीतीश कुमार सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री और पटना के बांकीपुर से विधायक नितिन नवीन को बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है। बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन आज दिल्ली पहुंचे। दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया, जहां सीएम रेखा गुप्ता, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े समेत कई बड़े नेताओं ने उनका अभिनंदन किया। इसके बाद नितिन नवीन सीधे दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे। यहां भी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और शुभकामनाएं दी। बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान समेत पार्टी के कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। अमित शाह और जेपी नड्डा की मौजूदगी में नितिन नवीन ने औपचारिक रूप से बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का दारोमदार संभाल लिया। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में यह फैसला लिया गया और यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। अब नितिन नवीन के नेतृत्व में बीजेपी कई अहम राज्यों का चुनावी रण संभालेगी। नितिन नवीन के नेतृत्व में कौन कौन से चुनाव होंगे वो भी आपको बताते हैं। बीजेपी को असम, तमिलनाडु और केरल का चुनाव लड़ाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस चेहरे पर मुहर लगाई है, जिस पर अपना विश्वास जताया, वो सिर्फ चुनाव लड़ना ही नहीं, बल्कि चुनाव जिताना भी जानते हैं। बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर। नितिन जी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। नहीं, पार्टी ने मौका दिया है, काम करेंगे। बंगाल यूपी की जिम्मेदारी है। पूरे देश में भाजपा का विस्तार, संगठन के साथ साथ सरकार में अच्छा काम, सबकी जिम्मेवारी है। जहां बाकी पार्टियां परिवारवाद चुनती हैं, वहां भाजपा ने आपके एक कार्यकर्ता को चुना है। भाजपा की खूबी है। और नितिन नवीन सीधे तौर पे देखिए, भारत 24 से खास बातचीत में बता रहे थे कि यही भाजपा की खूबी है, जहां बाकी पार्टियां परिवारवाद चुनती है, वहां भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता को चुनती है। हर कोई सोच रहा है कि नरेंद्र मोदी ने नितिन नवीन में क्या देखा। नितिन नवीन में ऐसा क्या है कि बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड अगला कार्यकारी अध्यक्ष चुनने बैठी तो सबकी सहमति एक ही नाम पर क्यों बनी? अमित शाह की पहली पसंद और मोदी की अंतिम मंजूरी नितिन नवीन ही क्यों? मोदी ने आखिर नितिन नवीन में क्या देखा, वो जानिए।
मोदी ने फैसले करते समय जाति नहीं देखी, मोदी ने फैसला करते समय गुटबाजी नहीं देखी, मोदी ने काम देखा, संगठन के प्रति समर्पण देखा। नितिन नवीन कायस्थ समाज से आते हैं। बिहार में कायस्थ आबादी महज 0.6% है और पूरे देश में 0.1% से भी कम। लेकिन राजनीति सिर्फ संख्या का खेल नहीं होती। भद्रलोक से चलेगा कायस्थ का दाव। पश्चिम बंगाल के अभिजात वर्ग में कायस्थ प्रभावशाली हैं। बोस, वसु, घोष, मित्रा, गुहा, दत्ता जैसे सरनेम हैं। बंगाल के भद्रलोक में बीजेपी की एंट्री का रास्ता है। भाजपा की ओर से नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा के बाद से ही लगातार बधाइयों का तांता लगा हुआ है। हमारे साथ गिरिराज सिंह जी हैं, केंद्रीय मंत्री, उनसे बात करते हैं। गिरिराज दा, क्या कहेंगे? भाजपा ने एक कार्यकर्ता को जिस तरीके से चुना है, आमतौर पर तमाम पार्टियां परिवारवाद को चुनती हैं और भाजपा कार्यकर्ताओं को अपने चुनती है। आपने सही सवाल को रखा है। ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो पोस्टर लगाने से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का सम्मान देता है। आज नितिन नवीन जी उसी के उदाहरण स्वरूप हैं और ये बिहार के लिए सौभाग्य है। जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक कभी कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारा बिहार से नहीं आए थे। ये मौका मिला है। मैं केंद्रीय नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी, नड्डा जी और अमित भाई को कोटि सा धन्यवाद बिहार के कार्यकर्ताओं की ओर से देता हूं। बीजेपी में अक्सर कहा जाता है कि यहां एक सामान्य कार्यकर्ता भी शीर्ष तक पहुंच सकता है। नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर इसे साबित कर दिया। बिहार के एक विधायक और राज्य सरकार के मंत्री को सीधे पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। नरेंद्र मोदी ने नितिन नवीन के लिए 6 लाइनें लिखी और उन 6 लाइनों में उनकी 6 शानदार खूबियां गिना दी। कर्मठ कार्यकर्ता, युवा ऊर्जा, संगठन का गहरा अनुभव, प्रभावी कार्यशैली, अटूट समर्पण और विनम्र स्वभाव। बीजेपी में युवा नेताओं की भी कमी नहीं है, अनुभवी नेताओं की भी कमी नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा चेहरा चुना जो संगठन को जमीन पर मजबूत कर सकता है। महज 45 साल के नितिन नवीन देश की लगभग सभी बड़ी पार्टियों के अध्यक्षों से युवा हैं। 45 साल के सबसे युवा कार्यकारी अध्यक्ष की अगर बात करें तो उनमें कांग्रेस चला रहे कांग्रेस राहुल गांधी 55 साल के हैं, समाजवादी पार्टी चला रहे अखिलेश यादव 52 साल के हैं और तृणमूल की अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 70 साल की हैं। डीएमके के चीफ और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन 72 साल के हैं और बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन केवल 45 साल के हैं। नितिन जी का बहुत ही अभिनंदन। बहुत ही विनम्र, समर्पित कार्यकर्ता हैं, संगठन समझते हैं, 5 बार के विधायक हैं, मंत्री भी रहे हैं, कई प्रदेशों के प्रभारी भी रहे हैं, छत्तीसगढ़ सहित। तो आज उन्होंने जो अपने काम से अपनी जगह बनाई है, उस कारण पार्टी ने कार्यकर्ता को सम्मान दिया है और ये भाजपा में ही हो सकता है। छत्तीसगढ़ का चुनाव याद कीजिए। सर्वे कह रहे थे कि बीजेपी हारेगी, कांग्रेस दोबारा सरकार बनाएगी। खुद बीजेपी को भी जीत का भरोसा नहीं था। तभी नरेंद्र मोदी ने 43 साल के नितिन नवीन को छत्तीसगढ़ चुनाव का प्रभारी बनाकर रायपुर भेजा था। नितिन नवीन ने रणनीति बदली, चुनाव लड़ने का तरीका बदला और नतीजा छत्तीसगढ़ में सत्ता बदल गई। कांग्रेस हारी और बीजेपी ने सरकार बना ली। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।